एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे एक वीडियो देखी जिसमें एक स्पीकर फरमा रहे थे कि नालायक जो बच्चा होता है ना, वो लायक बच्चे से ज़्यादा आगे जाता है ज़िंदगी में। ठीक है, और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, राइट। बट एक चीज़ जो थी उस पूरी वीडियो में मुझे मिसिंग लगी, जो कि मैं आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। वो ये है कि अब उनकी वीडियो सुनने के बाद कुछ चीज़ें थी जिनको उनको मज़ीद एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारी आवाम जो है चीज़ों को इतना डीपली नहीं सोचती, इतना डीपली उन चीज़ों के बारे में लॉजिकली नहीं सोचती चीज़ों को, राइट। बातों को लॉजिकली नहीं समझती। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि नालायक होना बहुत बड़ी खूबी है, और अगर कोई नालायक बच्चा है किसी का, या अगर कोई बच्चा नालायक है, अगर उसने वो वीडियो देखी, ठीक है, कोई नौजवान नालायक है और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा, और अगर उसने वो वीडियो देखी तो उसे उस वक्त महसूस हुआ कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पर चल रहा हूँ, शायद मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। और जो लायक लोग थे, ठीक है, उनको ये लगा होगा कि यार हमने लायक बनकर कोई गलती कर दी है ज़िंदगी में, या फिर हम किसी गलत सिमत जा रहे हैं, क्या सीन है, राइट। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर। दरअसल नालायक और लायक से मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल ही नील इंसान नालायक नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में, इस लॉजिक बात में, और जो बिल्कुल लायक इंसान है, हम उससे मुराद बिल्कुल ही आसमान को छूने वाला इंसान की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन बच्चों की जो लायक हैं मगर क्या करते हैं, नंबर्स के गेम में फंसे हुए हैं। नंबर्स के गेम में किस तरह से फंसे हुए हैं कि वही उस वीडियो में वो बात की थी उन बुज़ुर्ग ने कि 90 और 92 के दरमियान में उनकी ज़िंदगी फंस चुकी है, स्टक हो गई है कि यार अगर 90% आ गई है, 92 क्यों नहीं आई, 93 आ गई है, 95 क्यों नहीं आई, ठीक है। तो वो सिर्फ इस चीज़ में जो है ना फंस चुके हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या हमारे स्कूल्स में हमारी जो इनिशियल जो स्टडीज़ होती हैं, एजुकेशन जो होती है क्लासेस में, जो स्टूडेंट्स टॉपर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो टॉपर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पोजीशंस ले रहे होते हैं, 99.5% स्टूडेंट्स वो टॉपर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किताबों के बीच में उलझे हुए होते हैं। उनको दुनिया के आसपास की कोई खबर नहीं होती, उनके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है ना एक वही 90-92 के दरमियान में फंस चुके हैं। इस नालायकी और लायक जो था वर्ड, इससे मुराद ये है कि देखें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होकर चलें। जो नालायक बच्चा होता है ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है, राइट, ठीक है। वो कहीं रुकेगा नहीं, इस दुनिया में कोई भी कहीं रुक नहीं सकता। इंसान कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से पहुंच ही जाता है। लेकिन जो बच्चा नालायक है, प्लीज़ उसको डिस्करेज ना करें, ठीक है। जो बच्चा मार्क्स अच्छे नहीं ले रहा है लेकिन उसके अंदर कोई और स्किल है, वो उसमें आगे जा सकता है, आपको पता है, आप प्लीज़ उसको उस चीज़ के बारे में उसमें इंकरेज करें। पेरेंट्स को मेरा ये पैगाम है, और उन बच्चों को भी मेरा ये पैगाम है जो सिर्फ 90 और 92 के दरमियान में फंस चुके हैं, इंटरमीडिएट में हैं, या अपनी मैट्रिकुलेशन में हैं, या फिर अपनी इनिशियल स्टेज पर हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। उस परसेंटेज और मार्क से, उस पोजीशन से हटकर थोड़ा डिफरेंट सोचें। बट क्योंकि आजकल की जो दुनिया है और आजकल जो आने वाला फ्यूचर है, जो करियर है, जो आगे ज़माना आने वाला है, उसमें हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज जब नहीं होंगे अर्निंग के या वर्किंग के, तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। टॉपर जो स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, उनके पास जो नॉलेज होता है वो सिर्फ उनके फील्ड के अराउंड सर्कुलेट कर रहा होता है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उनके पास हर फील्ड के हवाले से नॉलेज होती है, और हर फील्ड के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कल आप कभी किसी एक जगह पे स्टक हों तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हों, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ इस तरह के वर्क आइडियाज़ हों, आपके पास इतना कोई तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो कि आप एक जगह पर रुक ना पाएँ, राइट। आपके पास इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी ज़िंदगी में रास्ते आते रहें, आप कहीं पर रुके ना। सो प्लीज़ अपनी लाइफ में मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें, देखें दुनिया में और भी क्या हो रहा है, दूसरी फील्ड्स में लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ कर पीछे मत लगें, डिफरेंट लर्निंग्स करें, डिफरेंट स्किल्स के ऊपर वर्क करें। बिलीव मी, फ़िलहाल आपके टीचर्स, आपके क्लास में जो और स्टूडेंट्स होंगे, आपके हाई परसेंटेज, हाई मार्क्स पे आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपकी बहुत वाह वाह होती होगी क्लास में, आपके पूरे कॉलेज में होती होगी। लेकिन कल को
जब आपने आगे इस दुनिया में बाहर निकलना होगा ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्राउड होगा, कंपटीशन होगा, वहाँ पे आपको घुटन महसूस होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक फ़ील्ड का तजुर्बा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करें, एवरेज स्टूडेंट बनकर चलें। जिस तरह जैकमा ने अपने बेटे को कहा था कि ना तुम टॉपर बनना, ना तुम फेल्यूर बनना, क्लास में एवरेज रहना, ठीक है, अपनी लाइफ में एवरेज चलना, बिकॉज एवरेज लोग ही जो हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, एक्स्ट्रा अचीव कर पाते हैं, राइट। मुझे उस वीडियो में ये पैगाम बहुत अच्छा लगा था कि जो ज़िंदगी में नालायक बच्चे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और लाइक कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं आगे जाकर, और हमारी यूथ जो है नंबर्स के दरमियान फंस चुकी है, मेंटली स्ट्रेस में है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज़ पे प्रेशराइज़ करते हैं, उनको भी लगता है कि नंबर्स ही सब कुछ होते हैं। मगर प्लीज़ ट्राई टू बी एवरेज इन योर क्लास, ट्राई टू बी एवरेज इन योर लाइफ, ताकि आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको। और कल जब ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो मल्टीपल सोर्सेज हो आपके पास अर्निंग करने के, मल्टीपल सोर्सेज हो आपके पास वर्क करने के और लाइफ में आगे बढ़ने के। किसी एक चीज़ पर डिपेंड ना करें, राइट। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजन लिया था, राइट, जब मैं अपने मैं अपनी 8 क्लास में थी, 8 क्लास तक मैंने पोजीशंस वगैरह लेती गई, और जस्ट एक्स्ट्रा मेरी यही एक्टिविटीज़ होती थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करती थी, बट दैट वाज नेचुरल स्किल, ठीक है, मेरी अपनी कोई उसमें खूबी नहीं थी। बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ हटकर नहीं है। तो फिर उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू बी एवरेज स्टूडेंट इन माय क्लास, ठीक है, जिसको अच्छी तरह से स्टडीज़ भी आती हैं, जो हर चीज़ मैनेज भी करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी चीज़ें सीख रही है, उसको और चीज़ें भी पता हैं, लाइफ में कभी वो स्टक नहीं होगी। देन आई स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। आप जब कुछ डिफरेंट करना जाओगे ना अपनी लाइफ में, लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको बोलेंगे कुछ लोग, यार छोड़ दो ये क्या फजूल कामों के पीछे लगे हुए हो, अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करो या हाई परसेंटेज लेकर आओ। बट आपने इन बातों पर नहीं आना, आपने इन बातों में नहीं आना, आपने अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने फ़ेल हो जाना है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखें, इन नंबर्स की गेम से बाहर आ जाएं, इतने लाइक ना बन जाएं कि आगे जाके ये लाइकनेस ही जो है ना आपकी, ये इंटेलिजेंस ही जो है आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दे। क्योंकि आगे जो ज़माना आने वाला है उसमें आपके पास डिफरेंट स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आखिरी बात ये कहूँगी कि टीन एज में कभी ये मत समझें कि टीन एज में जो है आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। टीन एज में प्लीज़ अब थोड़ा डिफरेंटली सोचें। दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं, हमारी वही छोटी सोच रह गई है। अपनी टीन एज में डिफरेंट चीज़ें लेकर चलें, अपने स्किल को आइडेंटिफाई करें, उसको सीखें, समझें, ठीक है, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करें अपनी टीन एज से ही, राइट। सेकेंडली एक और बात मैं कहना चाहूँगी एंड में कि देखें, कल को अगर आपकी डिग्री फंस जाती है किसी सब्जेक्ट की वजह से, आपको डिग्री नहीं मिल पा रही, राइट, लेकिन आपके पास स्किल है, आप काम कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, आपको कहीं पर जॉब मिल जाती है, बिकॉज आजकल 95% जॉब्स जो है ना आपके स्किल बेस्ड मिलती हैं। सीवीज़ कोई नहीं देखते, अब आप लेके जाओगे ऑफिस में सीवी, आपकी सीवी सामने फेंक दी जाएगी और बोलेगा काम आता है तो बताओ, रखेंगे, आपके काम को चेक किया जाएगा, आपके जीपीए, आपकी डिग्रीज़ नहीं चेक की जाएंगी इतनी ज़्यादा, इनकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी आने वाले टाइम में, राइट। लेकिन अगर ऐसा बंदा जिसके पास हज़ारों डिस्टिंक्शंस हैं अपनी डिग्री में, उसके पास बहुत सारी पोजीशंस हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, लेकिन उसने प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं सीखा, तो कल वो क्या कर पाएगा? उसकी वो डिग्री वैल्यूएबल ही नहीं है, उसकी वो डिग्री मैटर ही नहीं करती है। लेकिन वो इंसान जिसके पास डिग्री नहीं है बट उसके पास ये है और उसको काम आता है, तो वो मेरे लिए सबसे लायक इंसान होगा। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरी बात अगर आप लोगों को समझ आई तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा और लाइक कीजिएगा। और ये मेरा छोटा सा पैगाम है यूथ को भी और वालिदैन को भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।